सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर विशेष रजा की है। आप अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, और आप कहीं भी बैठे हो, दाता ने कैसी दया कर दी। चलते फिरते बैठकर परमात्मा का गुणगान सुनो। बच्चों, ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसको समझने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी 15-16 वर्ष तक तो वो टोटली फ्री होते हैं। अपनी पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवाओ, क्लास में पढ़ो। तो ऐसे करते करते वो विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर देते हैं। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए। जो भी कर्म हम करते हैं सब रोजगार के लिए होता है, और वो रोजगार करते करते नुकसान हो जाता है। सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं, उधर रोग हो जाता है। यहां से कमाया, उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण में आ जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए। और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो और भक्ति डेली करो। सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति। आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो। काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो, आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, श्रवण भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो, उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। तो बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान। और अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा
अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है, कोई भी कोई साधना बताता है हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास, कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई और वो सूत बैठ गया, और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सिरसा सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ के ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा, वहां से अन्य साधनों से वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, तो उसकी शक्ल भी ठीक सी को हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय यह सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार, हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इन इष्ट देवों को मानते थे जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। यानी शंकर भगवान जी कोई पीछे नहीं रखते थे, और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर संतान होती चली गई, और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कबीर नास्तिक है उनके भी सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इन कैसर कर रहे थे, यकीन से होगा इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे, सही मार्ग मिला नहीं था और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे।
ठीक है, हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले। जैसे वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 26 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 2, 95 का मंत्र नंबर 1। इन सब में मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कविता काव्यनों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए वर्जम घूमते फिरते और अपने मुख कमल से वाणी बोल करके भक्ति की प्रेरणा करते हैं और गुप्त भक्ति के, परमात्मा की साधना के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करते हैं। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। यानी सोहम शब्द किसी भी ग्रंथ शास्त्र में, जिनको हम शास्त्र मानते रहे हैं 600 साल पहले उनमें नहीं है। और सोहम नाम का प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है, पर इन किताबों में नहीं था। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र जय शिव जी को करे हमारी शेष। उनको ज्ञान समझा सबको, ज्ञान इतना गजब का है, एक बार आत्मा जरूर पकड़ लेती है और नाम की भी इच्छा करती है, तो उस समय जब परमात्मा अपना ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से और आत्मा ध्यान से सुनती है, सत्य मान लेती है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने सबने नाम दे दिए। इनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया परमात्मा ने। विष्णु जी में हरियम का, शिव जी में सोम का, ब्रह्मा में ओम का, और वही आज हमारे को लगा दिया। अब हम अपना काम इनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना और ये धोखा खा गई। हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, संकों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर इन बकवादा बड़े रहे। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गरीब सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। जैसे आपको बार बार समझाया जाता है कि सतगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे और भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे। क्योंकि हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे,